प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भगदड़ से पहले का है। आप भी देखिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। तो ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रयागराज के कमिश्नर का विकास चंद्रा का रुख करेंगे। विकास चंद्रा, आपने भी सुना इस वीडियो में वो जो कमिश्नर है वो कह रहे हैं उन लोगों से जो उस वक्त उस घाट के नजदीक सो रहे थे कि भाई अब आप सोइए मत, भगदड़ मच सकती है, उठिए, स्नान कीजिए। आप पहले आ गए हैं तो आपको पहले स्नान करेंगे तो पहले अमृत मिलेगा और फिर आप जाइए यहाँ से। एक इस तरीके का अंदेशा हो सकता है कि प्रशासन को लग रहा हो कि जो लोग यहाँ पर हैं अगर ये स्नान नहीं करेंगे तो भीड़ का दबाव बढ़ सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विकास चंद्रा। निश्चित तौर पर प्रशासन को इसका अंदेशा हो सकता है, क्योंकि सब वो लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से भीड़ लगातार यहाँ पहुँच रही थी, रात भर लोग चलते रहे और मेला क्षेत्र में पहुँचते रहे। आप अनुराग खुद आपने भी अनुभव किया होगा कि बाकी देश में कहीं भी मेला लगता है तो लोग मेला में जाकर के आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं। प्रयागराज का नियम है कि यहाँ कल्पवासी भी 10 लाख हैं। उसके साथ जो लोग पहुँचते हैं तो उनके मन में भावना रहती है कि अगर हम कल्पवास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम घाट के किनारे एक रात तो कम से कम सो लें, उसकी जमीन पर लेट लें, फिर जाकर स्नान करेंगे। तो इसलिए आप पूरे क्षेत्र में जहां भी जाएं लोग आपको आराम करते हुए या सोए हुए। और दूसरी बात यह भी है कि जितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं उतने सारे शेल्टर नहीं है, तो खुले आसमान के नीचे भी रात भर सोते हुए लोग मिलेंगे। और ये एक बड़ी चुनौती है मेला प्रशासन के लिए कि जो लोग सो जाते हैं खुले में। विकास जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मानवेंद्र, आप भी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी आप इसको कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कमिश्नर की तरफ से ये अपील की गई थी। प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भगदड़ से पहले का है। आप भी देखिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। तो ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रयागराज के कमिश्नर का विकास चंद्रा का रुख करेंगे। विकास चंद्रा, आपने भी सुना इस वीडियो में वो जो कमिश्नर है वो कह रहे हैं उन लोगों से जो उस वक्त उस घाट के नजदीक सो रहे थे कि भाई अब आप सोइए मत, भगदड़ मच सकती है, उठिए, स्नान कीजिए। आप पहले आ गए हैं तो आपको पहले स्नान करेंगे तो पहले अमृत मिलेगा और फिर आप जाइए यहाँ से। एक इस तरीके का अंदेशा हो सकता है कि प्रशासन को लग रहा हो कि जो लोग यहाँ पर हैं अगर ये स्नान नहीं करेंगे तो भीड़ का दबाव बढ़ सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विकास चंद्रा। निश्चित तौर पर प्रशासन को इसका अंदेशा हो सकता है, क्योंकि सब वो लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से भीड़ लगातार यहाँ पहुँच रही थी, रात भर लोग चलते रहे और मेला क्षेत्र में पहुँचते रहे। आप अनुराग खुद आपने भी अनुभव किया होगा कि बाकी देश में कहीं भी मेला लगता है तो लोग मेला में जाकर के आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं। प्रयागराज का नियम है कि यहाँ कल्पवासी भी 10 लाख हैं। उसके साथ जो लोग पहुँचते हैं तो उनके मन में भावना रहती है कि अगर हम कल्पवास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम घाट के किनारे एक रात तो कम से कम सो लें, उसकी जमीन पर लेट लें, फिर जाकर स्नान करेंगे। तो इसलिए आप पूरे क्षेत्र में जहां भी जाएं लोग आपको आराम करते हुए या सोए हुए। और दूसरी बात यह भी है कि जितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं उतने सारे शेल्टर नहीं है, तो खुले आसमान के नीचे भी रात भर सोते हुए लोग मिलेंगे। और ये एक बड़ी चुनौती है मेला प्रशासन के लिए कि जो लोग सो जाते हैं खुले में। विकास जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मानवेंद्र, आप भी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी आप इसको कंफर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कमिश्नर की तरफ से ये अपील की गई थी या नहीं की गई थी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।